नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज कुमार, पिता मुनीश्वर मंडल, ग्राम भीमपुर, जिला सुपौल, बिहार से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले अपने घर के आंगन में मंदिर बनाया हुआ था, जो शिव जी का मंदिर था। और उस मंदिर में मैं शिव जी भगवान को मैं इष्ट मान करके उस मंदिर का पुजारी भी उस मंदिर में रह करके उसकी ही पूजा साधना करता था, और उसमें मेरा अटूट विश्वास था। कितने साल तक आप उस मंदिर में थे? ये मंदिर में मैं लगभग 5 साल से मैं उसकी पूजा की, और ये पूजा इतना करता था कि 12 बजे दिन से पहले तक, जब तक मैं इस मंदिर का पूजा नहीं कर लेता था तो मैं पानी तक भी नहीं पीता था। इतना उसमें मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि ये शिव जी ही हमारा इष्ट देव है और यही पूर्ण परमात्मा है, ऐसा मेरा विश्वास हो चुका था। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप पहले शिव भगवान को इष्ट मानते थे, आपने अपने घर में शिव भगवान का मंदिर बनवाया और उसमें आप रोजाना पूजा करने के बाद ही पानी पीते थे। सर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? सर मैं रात में एक रोज़ ऐसे अपने भक्ति करते करते मुझे इतना अशांति हो चुका था कि मुझे रात को नींद आना जो है काफ़ी हद तक कम हो गया था। ऐसे रात में अचानक हम सो करके ऐसे लेट करके कुछ सोच रहे थे, घर के अशांति के माहौल के चलते, कि आखिर हम इतना भक्ति करते हैं फिर भी हमारा घर में इतना मतलब बेमनस्ता क्यों हो गया। हमारा मतलब घर में भाई से विवाद हो गया, मतलब समाज से भी विवाद चलने लगा, बहुत तरह से विवाद में घिर गए। तो हम इतना भक्ति करने वाले लोग अगर विवाद से घिर जाते हैं तो अचानक उसमें ऐसा एक प्रेरणा हो जाता है, जैसे हमें अनुभव हुआ कि हमें ऐसा प्रेरणा हो गया कि हम इतना भक्ति करते हैं, वो भी शिव जी का करते हैं, जिसके विषय में कि हम इष्ट रूप में जानते थे कि यही पूर्ण परमात्मा है। लेकिन जब अशांति हो गया था तो मालिक की ही एक ऐसी रजा हुई कि मुझे एक प्रेरणा हुआ, और एक दिन रात्रि को लगभग पहले तो जी जागरण चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने शिव पुराण का जो है उसमें कुछ सार निकाल करके समझा रहे थे। तो हम तो उस समय में जानते नहीं थे कि संत रामपाल जी महाराज जी है कौन। लेकिन जब जैसे ही मालिक की वो संत रामपाल जी महाराज का चेहरा मुझे देखने को मिला तो मुझे ऐसा लगा, अट्रैक्शन सा, कि ये संत कोई लगता है कि कोई परमात्मा के रूप में ही कोई ऐसा संत आ चुका है जो कि ये किताब खोल करके बता रहा। तो मुझे मतलब बहुत बड़ा झटका सा लगा, और उस किताब में बता रहा था कि शिव जी के विषय में कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है ये तीनों गुण के ही देवता है, ये पूर्ण परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो मैं इसी प्रकार से उस सत्संग को देख करके, जी जागरण सत्संग आता था, उसके बाद मुझे ये मतलब थोड़ा सा ही देख करके रात में, और हम जो है इस चीज़ के लिए तड़प गए कि मैं जिस शिव जी का भक्ति करता हूँ उस शिव जी के विषय में ये संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं बता रहे हैं कि ये तो परमात्मा नहीं है। तो आखिर हमारा भक्ति तो ऐसे सारा व्यर्थ हो रहा, और हमारे परिवार के सारे सदस्य ही इस भक्ति में लगे हुए थे। तो हम सोचा नहीं, इस सत्संग को हमको देखना चाहिए, आखिर वास्तविकता है क्या। तो सर हम यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमको इतने लाभ हुए हैं कि हम अगर उस लाभ को गिनाने लगे तो शायद ये समय बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं कुछ छोटा सा मालिक की दया से बता रहा हूँ कि जो हमको लाभ मिले हैं। वो सबसे पहला लाभ कि मेरे घर में जो कलह था वह कलह समाप्त हो गया, और मानसिक शांति मिली, और परमात्मा के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान से आज सब सुख है। और इस सुख में पहला सुख है कि हमारे जहाँ हमारा घर है वहाँ हमको रहने के लिए एक कट्ठा ज़मीन नहीं बचा था, क्योंकि वहाँ के समाज लोगों से हम इतना घिर चुके थे उस गांव में, मतलब इतना पॉलिटिक्स गंदा था कि हमको अब लग रहा था कि हम दो भाई हैं और दोनों भाई एक सामंजस्य में हैं। तो हमको लग रहा था कि अब हम दोनों भाई ज़िंदगी से मर ही जाए तो ही अच्छा है। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उस ज्ञान पर अडिग रह करके आज हम उसी समाज में, ऐसा लग रहा है कि जो आज हम जो सुख शांति से रह रहे हैं तो समाज को शायद ऐसा लग रहा है कि ये कौन भगवान के शरण में चले गए हैं और इसको मालिक ने क्या सुख दे दिए। दिन दुगुना और रात चौगुना हो चुके हैं, और वो भाईचारा भी हमारा अभी बरकरार है। और शारीरिक लाभ तो हमें जो है क्या कहते हैं, सीना में पेन हो रहा था जो कि हार्ट अटैक का रूप ले लिया था। जब से मालिक के शरण में आए हैं तो वो पेन मेरा बिल्कुल कहाँ गया, मुझे अब कोई इसका जो है पता ही नहीं है कि हम कहाँ वो दर्द गया। और उस दिन से हम ठीक है। और हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने
इस भक्ति में आने के बाद हमको 3 बार भी दर्शन दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हमको वह दर्शन दिए हैं और वह लोक भी दिखाए हैं जिस लोक में संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। उस लोक को हमको दिखा करके और हमको संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने से पहले ही सतलोक ले जा करके दिखाए। सर, क्या आप उसी लोक के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अक्सर बताते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने के बाद एक स्थान है सतलोक, जहाँ पर जाने के बाद दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होती है। अगर आप उस विहंगम दृश्य को देख चुके हैं, आपके अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने अगर आपको उस लोक के दर्शन कराए हैं, तो सर हम भी जानना चाहेंगे, हमारे लाखों दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो कैसा लोक है, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर हम भी यही चाह रहे थे, क्योंकि साधना चैनल और जी जागरण चैनल देखने से जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए हुए ज्ञान का जो जब जानकारी मिली, तो हमको ऐसा भक्तों के द्वारा जो अनुभव दिया जाता था, तो हमको ऐसा लगता था कि हे परमात्मा, जब आप ही पूर्ण परमात्मा हो, जब आप धरती पर आ चुके हो, तो मालिक एक बार आप हमको वह सतलोक दिखाइए। और सतलोक जब देख लेंगे, तो क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के लोग यहाँ आने के लिए जो है, हम लोग जैसे अपना परिवार में रहते थे, तो आने में हम लोगों को ऐसा कोई जरिए ही नहीं था कि हम लोग यहाँ हरियाणा आ सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य हो गया कि हम अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर पूर्ण परमात्मा है, तो हमको एक बार वह जिस सतलोक विषय में ये जानकारी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो वो सतलोक अगर हम देख लेंगे तो हो सकता है कि हम भी हरियाणा जा सकते हैं, क्योंकि सतलोक हम कहाँ है नहीं है और क्या है नहीं है हमको कुछ पता भी नहीं है। तो हम एक रोज़ ऐसे रात्रि में जो है सो करके मालिक का सत्संग सुन रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी का, और सत्संग सुनने से हमको तो ज्ञान हो चुका था कि यही परमात्मा है, लेकिन ये अंदर की आत्मा, अंदर का मन जो है वो नहीं मान रहा था कि वह सतलोक आखिर है क्या। लेकिन जब हम एक रोज़ सोए और कहे कि हे मालिक, जब आप धरती पर आए हुए हो, तो हमको एक बार आप वह सतलोक दिखा दीजिए जिस सतलोक के विषय में आप स्वयं अपने मुंह से गुणगान करते हो। तब ये दास को अगर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तो हम आपके शरण में ज़रूर चले आएंगे। और हम आपके लिए ही रो रहे हैं, और आप मेरे लिए जब रो रहे हैं, तो मालिक चाहे हरियाणा जितना ही दूर हो, हम लोग के लिए दूर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जाएंगे। लेकिन हमको मालिक आप ये सतलोक की व्याख्या हमको दिखा दीजिए। परमात्मा की ऐसी राजा हो गई, वैसे तो पता नहीं कि अनुपदेशी को सतलोक ले भी जाया करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की नहीं ले जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई। और रात्रि लगभग 4 बजे हम अधर निद्रा में सो रहे थे, उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही भेष में, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अभी जिस चोला में है उसी चोला में आकर के बोला कि बेटा तुमको सतलोक दिखना है, चलो तुम मेरे साथ। तो हमको अचानक सा लगा कि जो है कहाँ हम आ गए। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे आगे में संत रामपाल जी महाराज जी प्रकट हो गए, और उसके तेज से पूरा घर जो है मतलब बहुत तेज हो गया। तो हम सोचे अच्छा हमारा गुरुजी यही है आ गए, क्योंकि हम गुरुजी को मतलब ऐसे जानते नहीं थे, क्योंकि ऐसे जानते थे कि जो लाल बस्तर में ही होते हैं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी अचानक प्रकट हो गए, तो हमको ऐसा लगा कि ये मतलब पूर्ण शक्ति है, और इसको जो है हम शरण जा कर के पकड़ लिए और कहे मालिक जब आप आ गए हो तो हम सतलोक जाएंगे ही। मालिक संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे इशारा किए, और हम आगे आगे संत रामपाल जी महाराज जी और पीछे पीछे हम, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे कि कैसे दंडवत करना है, कैसे प्रणाम करना है, लेकिन ऐसे हाथ झुका करके ऐसे चल रहे थे, और आगे आगे संत रामपाल जी महाराज जी चल रहे थे। जब जो ही हम आगे निकले, तो मालिक हमको जैसे शरीर से निकाला, तो लगा कि शरीर से हम निकल रहे हैं, ये भी हम जान गए कि हम अपने शरीर से निकल चुके हैं। और इसे उलट करके पीछे देखते हैं तो हमारा शरीर जो है वैसे पड़ा हुआ है, हम और आगे आगे संत रामपाल जी महाराज जी, और पीछे पीछे हम जा रहे हैं। जाते जाते जैसे ही कुछ दूर आगे निकले, तो देखते हैं एक बहुत बड़ा नदी है। जिस सतलोक के विषय में आपको चर्चा कर रहे हैं, वह सतलोक का पूर्ण रूप से हम आपको विश्लेषण करते हैं कि आगे में वह सतलोक का जो है नदी मिला। नदी कैसे था, तो वह उस नदी में इतना तेजमय प्रकाश था उस नदी का कि हमको ऐसा लग रहा था कि अगर हम इसमें पैर डाल देंगे तो शायद हम पूरे जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन उस सतलोक में देखे गुरुजी आगे आगे, और हम गुरुजी को देख करके हम जो है अपना हिम्मत बढ़ा लिए कि जब गुरुजी को कुछ नहीं हो रहा, तो हम गुरुजी के इशारे पर जा रहे हैं, तो हमको कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम उसमें पैर रखे, पैर रखने के बाद हमको एकदम लगा कि जो भाई ये तो नहीं गर्म है, नहीं ठंडा है, नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, हमको महसूस हो गया। उसमें जो है हमारा एक मतलब भीतर से आवाज़ हुआ कि ये जो है इस नीचे से कुछ हम उठा लें। फिर हम सोचे नहीं, गुरुजी का आदेश जब नहीं होगा तब तक हम नहीं उठाएंगे। तो
तो हम जो नहीं कुछ उठाए, तब हम उस सतलुज का जो वो रास्ता जो था, वो चमकदार रास्ता, वो हम पार कर गए। वो नदी जैसे ही पार कर गए तो देखते हैं गुरुजी आगे आगे, लेकिन गुरुजी हमसे कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दृश्य दिखाया, उस दृश्य को देख करके हमको ऐसा लगा कि वास्तव में जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने टीवी में ज्ञान दिखाए थे, वो आज हमारा जो प्रैक्टिकल यहाँ दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वह दृश्य क्या था कि एक बहुत बड़ा गुम्बजनुमा सिंहासन बना हुआ था, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी तो बाहर में खड़े हैं और उसके अंदर में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी महाराज जी वहाँ पर खड़े हुए हैं, उसी दाढ़ी और उसी वेशभूषा में, बिल्कुल सफ़ेद कलर में, और बहुत बड़ा गुम्बद जो है उसके ऊपर में जो है लगा हुआ है। तो हमको लगा कि भाई ये साधु महात्मा कौन है, क्योंकि हम भी कबीर परमात्मा को नहीं जानते थे कि कबीर परमात्मा क्या है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के द्वारा हम उस चीज़ को जाने कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण ब्रह्म है। तो जब देखे उसको सामने में, तो हमको लगा कि हम इसको जो है कबीर परमात्मा को हमको दंडवत करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इशारा किए कि बेटा तुमको जो सतलोक देखना है, वह सतलोक के दरवाजे पर तुम खड़े हो। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का ऐसे ही इशारा हुआ, हम जा कर के कबीर परमात्मा का पैर पकड़ लिए और कहे, हे मालिक, हे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी, हम सतलोक देखने के लिए आए हैं, हम नाम तो नहीं ले रखे हैं। तो कबीर परमात्मा ने उसी समय में इशारा किए, जैसे ही ऐसे गुरु मतलब इशारा किए, इशारा करते ही बहुत से पूर्ण आत्माएँ वहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतलोक में ये आत्मा 16 सूर्य और 16 चंद्रमा के प्रकाश से भी अधिक तेज का है। ठीक उसी प्रकार का वहाँ हम अद्भुत दृश्य देखे। वो सभी आत्माएं आकर के हमको घेर लिया और कहा कि भाई तुम बहुत दिन के बाद आए हो, चलो तुमको सतलोक दिखाते हैं। जैसे ही हमको अपने साथ लेके जाने के क्रम में बढ़ गए, तो हम अपने शरीर को जैसे ही देख रहे हैं, तो मेरा भी शरीर उन्हीं आत्माओं के शरीर जैसे लाइट जलने लगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारा भी शरीर जलने लगा है, अब हम सतलोक जा सकते हैं। ठीक उसी समय संत रामपाल जी महाराज हम देख रहे हैं, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी हमको दिखा ही रहे थे सारा दृश्य, क्योंकि हमको विश्वास नहीं था। उसी विश्वास ज़माने में संत रामपाल जी महाराज जी हमको दिखा रहे थे। जब हम देखे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर परमात्मा बैठे हुए थे सिंहासन पर, उस सिंहासन पर देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं विराजमान हो गए और कबीर परमात्मा फिर लुप्त हो जाते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी आ जाते हैं, वही तेजोमय शरीर हो जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे गुरु जी हमारे साथ में नहीं है, तो ये आत्मा लोग हमको कहाँ ले जाएंगे, हम तो इसको जानते नहीं है, लेकिन ये लोग हमको ले जाते हैं, हो सकता है कहीं हमको छोड़ न दें। ऐसे ही हमको जैसे ही मन में ऐसी बातें हुई, संत रामपाल जी महाराज देख रहे हैं उस सिंहासन पर से उठ करके और कहा, बेटा चलो मैं तुमको अपने से तुम्हारा घर दिखाते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर आगे और कबीर परमात्मा देख रहे हैं उसी रूप में वहाँ प्रकट हो गए, और संत रामपाल जी महाराज जी हमको लेकर के जैसे ही यहाँ आए, तो हम वहाँ पर देखे हमारा घर, जिस घर के विषय में संत रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं समाज को और ये देश को, वो अपने आत्माओं को, वह हमारा घर सुना पड़ा हुआ है। और कह रहा कि बेटा यही तुम्हारा वो घर है जिस घर के लिए हम कितना गालियां भी सुन करके तुम लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन तुम लोग ऐसे पापी आत्मा हो, इतना काल का प्रेशर पड़ चुका है कि तुम अपने पिता को भुला चुके हो। देखो जिस घर के लिए तुम लोग इतना धन संपत्ति कमाने के लिए रात दिन एकत्रित करते हो, आज इस घर में रहने के लिए कोई है? देख लो गौर से। जैसे ही हम इधर नज़र दिखाए, तो उस घर का रोशनी, उस घर का कलर, उस घर का कुछ भी मतलब ऐसा शोभा था जो यहाँ हम इस मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं सर, कि वह सतलोक संत रामपाल जी महाराज जी ने किस ढंग से रचा है और किस ढंग से वह सतलोक है, इसका वर्णन हम इस मुख से नहीं कर सकते हैं। जिस सतलोक को हम देख करके आए हैं, और उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा अब तुम अपना घर देख चुके हो, अगर तुमको इस लोक में इस घर चाहिए तो तुम संत रामपाल जी महाराज के शरण में चले आना। बरवाला में हम अभी सशरीर प्रकट हैं। अचानक उसी समय हमको लगा, सुबह का समय था, उसी समय हमको लगा कि हम अपने शरीर में अब आ गए हैं ऑटोमेटिक। तो घर में एक बच्चा था जो जाकर के हमको जगाने का कार्य करने ही वाला था, ता तक में हम अपने शरीर में जैसे ही गिरे, तो हमको लगा कि जो हम हड़बड़ा करके मतलब चौंक करके उठे और बहुत ज़ोर से हल्ला किए कि हम कहाँ आ गए हैं।
और हल्ला किए तो हमको अपना घर में लगा कि बहुत बड़ा बदबू हो रहा है हमारे घर में। यानी कि हम इस शरीर में जैसे ही आए हमारा शरीर गंध से एकदम भरा पड़ा लगा। हम उसके बाद रोने लगे। हमको ऐसा रोग लग गया उस दिन से कि हमारा वह सतलोक चाहिए और हमें वह संत रामपाल जी महाराज चाहिए। जब तक हमको नाम दीक्षा अब नहीं मिलेगा तब तक हम ना तो इस घर में रहेंगे और ना हम खाना खाएंगे और ना हम जी सकते हैं। उस दिन से हम हरियाणा और बरवाला का कहाँ क्या पता है हम तो जानते भी नहीं थे। और उसी दिन से हम हरियाणा का पता लगाते लगाते संत रामपाल जी महाराज जी की दया हमारे ऊपर में 13 मार्च 2013 को हुआ। मालिक की आध्यात्मिक जन्म हमारा 2013 में हुआ। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रम हुआ है वो स्वप्न के अंदर हुआ है, जब संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर के अंदर आए थे, जब आपसे मिले प्रथम बार, वो स्वप्न की बात है या खुली आंखों से आपने संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए थे? सुबह का समय था, हम जगने ही वाले थे, यानी हम बेड से उठे नहीं थे, लेकिन हम जग करके अपना बेड पर पड़े हुए थे। अधनिंदा वानी कि हम जगे हुए हैं, कुछ बोल भी सकते हैं। उसी समय में संत रामपाल जी महाराज जी प्रकट होकर के हमको ले गए। ये हम सोए नहीं थे, ये हमारे आंखों के सामने में घटना हुई। लेकिन जैसे ही हम शरीर से निकल गए तो हम उस समय से उस बॉडी का कोई हिसाब हम नहीं देखे कि हमारा बॉडी कहाँ है। लेकिन जब सतलोक से फिर हम लौट करके आए तो हमको ये लगा कि अब हम फिर शरीर में है और हम सोए भी नहीं हैं, फिर हम शरीर में जगले हैं। हमको मतलब बिल्कुल हम जगे हुए हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण गुरु मानते हैं, कबीर साहब का अवतार मानते हैं। अगर वो भगवान हैं तो सर आखिर संत रामपाल जी महाराज के साथ ही विवाद क्यों होते हैं? ये तो इस युग नहीं, सतयुग से अभी तक का ये लीला ही है। आप इतिहास अगर देखे हैं तो इतिहास को उठा करके देख लीजिए। कृष्ण भगवान जेल में आए, गुरु नानक देव जी महाराज जी को जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान हुआ तो घर से निकाल दिया गया। उनके ऊपर में ढेर सारे इल्ज़ाम लगाए गए। धर्मदास जी महाराज को जैसे ही ज्ञान हुआ उनके भी साथ यही लीला हुआ। कबीर परमात्मा स्वयं जब धरती पर प्रकट हो गए थे और कितने चमत्कार किए तो उनके साथ भी यही घटना हुई। जिस घटना को आज हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए हुए ज्ञानों से जब पता चल रहा है तो शायद आज लग रहा है कि हम लोग बहुत नीच थे कि कबीर परमात्मा को भी नहीं छोड़े। बम का गोला उस पर बरसाए, तोप का गोला बरसाए, 12 घंटा तक उसको गंगा में जो है बांधे और उसको नदी में गिरवाए। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो रामचंद्र जी भगवान आए। रामचंद्र जी भगवान के साथ भी वही खेला हुआ जो खेल आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पर हो रहे हैं। और इसके पहले भी जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उनके ऊपर में तो ये इल्ज़ाम इन अज्ञानियों के द्वारा लगाया ही जाता है। सर अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से हम लोगों का प्रार्थना होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस संघर्ष को अकेले ही नहीं बल्कि हम सबको साथ दे करके लड़ना चाहिए और इनमें सबका सहयोग होना चाहिए। इसलिए आप सब भी साधना चैनल को देख करके जगिए और जानिए, इस अक्षर ज्ञान का लाभ लीजिए और परमात्मा कौन है उसको पहचानिए और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं। तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें भी तो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? उनके लिए व्यवस्था की गई साधना चैनल जो आपको रात्रि 7:40 से 8:40 में आती है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है जिसमें कि उन नंबर दिया गया है। आप इस अव्यवस्था के चलते आप उस पर संपर्क करके और आपको जिला स्तर पर बहुत सारे नामदान सेंटर खुले हुए हैं, आप वहां संपर्क करके नाम दीक्षा ले करके आप अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सत।